हेलो एंड वेलकम गाइस। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है। वेरी सॉरी, लास्ट सेशन पे मैंने वीडियो नहीं बना पाया, मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था विंडोज 10 की वजह से। मगर जैसे भी उसको फिर से खड़ा किया गया और आप लोगों के लिए मैं आ गया। तो आज देख लेते हैं पहले निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी के हिसाब से ये है इसकी डेली चार्ट। और अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे शेप बनाया। अगर एक इवनिंग स्टार जैसा होता तो इसमें अच्छी खासी चीज देखने मिलते, मगर फिर भी वो एक्ट किया कुछ ऐसे। मगर इवनिंग स्टार जनरली ये कैंडल होती है, ये कैंडल होती है। अगर इस कैंडल के नीचे खोल जाता है, गैप डाउन होते ओपनिंग, इसके ओपनिंग है गैप अप हुआ। ठीक है, ऊपर जाने की दिशा है अभी। अगर इसका नीचे अगर खोल जाता तो इसमें बढ़िया चाल दिखते। तो पहली बात है तो इन इन लॉन्गर टाइम फ्रेम एज यू नो कोई निफ्टी अपसाइड मोमेंटम पे है। सेकेंड पॉइंट है गाइस, एक लंबा कंसोलिडेशन, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हुआ था लगभग जून से लेके अगस्त। ठीक है, जून से भी पहले, जून के शुरुआत से, जून से लेके अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त, तो 2 महीने का एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन पीरियड रहा। तो इसके बाद निफ्टी ने चलना शुरू किया और हम लोगों का पहला जो हम लोगों ने फ्लैग एंड पोल के हिसाब से पैटर्न दिखाया, तो उसके हिसाब से 17,000 के लेवल्स हम लोगों को दिख सकते हैं, मगर कब, ये है बिग क्वेश्चन। तो वो दिख जाएंगे। आई विश सो डिपेंड्स ऑन द अदर सेक्टर एज वेल। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस पे कैसे ये परफॉर्म कर सकते हैं सोच के सेक्टर वाइज एक हम लोगों ने एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से निफ्टी में हम लोगों ने पोजीशन सोचा था। ठीक है, तो सेक्टोरियल वाइज अगर मुझे थोड़ा टाइम और भी मिला तो मैं सेक्टोरियल वाइज का भी एनालिसिस करके आप लोगों के साथ दूंगा। अगर आप लोगों में किसी ना किसी को सेक्टर वाइज एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन वीडियो सेक्शन, और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि हर रोज सेक्टर के वीडियोस भी लाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर राइट नाउ। देखिए, और एक चीज़ है, आप लोग बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो, मुझे अच्छे भी लगता है, इसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली वेलकम, बट प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड और एक चीज़ है कि देखिए, मैं ऑनलाइन पे लाइव पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ लाइव मार्केट पे। आप लोगों को अगर कुछ हेल्प वगैरह चाहिए उससे तो आप लोग वो देख सकते हो। मैं कुछ लास्ट के वीडियोज अब देखोगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों को पहले ही सिग्नल दे दिया था कि वहाँ से मार्केट गिर सकता है। मैं लास्ट दिन के नहीं बात कर रहा हूँ, उससे अगले दिन के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कि टाइम डेट वाइज वो थे 5th। ठीक है, आई थिंक हाँ 6th में मैं नहीं कर पाया, 5th थे, 5th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो उसके वीडियोस देख लीजिए। मगर और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि गाइज हमेशा हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना, और डेफिनेटली स्टॉप लॉस को सोच के, इसलिए कि पहले हम लोगों को रिस्क को देखना पड़ता है। ठीक है, तो रिस्क के हिसाब से मैं यही कहूँगा, रिस्क को सोचिए फिर रिवार्ड के बारे में सोचना। ठीक है, पहले हम लोग वेल्थ को यहाँ पे सेव करने के लिए आते हैं। मैं तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखता हूँ, और सभी को डिसिप्लिन वाइज गाइज ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि वेल्थ को पहले सेव किया जाए। ठीक है, सेव द वेल्थ फर्स्ट, सेव द वेल्थ गाइज। अगर हम लोग रिस्क के बारे में सोचेंगे, रिस्क क्या कितना है, फिर हम लोगों को रिवर्ड या प्रॉफिट ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को रिस्क के बारे में सोचना है तो प्रॉफिट तो अपने आप आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट अपने आप आएंगे गाइस। तो डेफिनेटली पहले रिस्क के बारे में सोचिए और स्टॉप लॉस को सही ढूंढिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस क्या हो रहे हैं इसको ढूंढिए। अगर आपको स्टॉप लॉस सही मिल गया, उसके हिसाब से आप 1:1 पे जाइए, ये मेरा सुझाव होते हैं।
इसलिए कि जितना जल्दी हो सकता है मार्केट से निकलना, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉप लॉस होंगे गाइज आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर, रिस्क एपिटाइट के ऊपर गाइज, रिस्क एपिटाइट के ऊपर। अगर आप मान लेते हो कि आपके स्टॉप लॉस होना चाहिए 500 रुपीज ओनली, 500 रुपीज, देन यू शुड टेक दैट मच ऑफ और दैट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स ओनली। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, या तो अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में किसी भी पोजीशन पे आप ट्रेड करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस जितना ही आपको रिस्क लेना है उससे ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में आप एक लॉट ले रहे हो, ठीक है, और एक लॉट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 500 नहीं हो रहा है, पहले देखना चाहिए स्टॉप लॉस कौन सी जगह होना चाहिए। अगर ये है, मान लीजिए ये है आपका डेली का चार्ट के कैंडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस इसके ही ऊपर होना चाहिए, और आप पोजीशन पे शायद इस पोजीशन पे हो, ठीक है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक लॉट पे अगर 500 से ज़्यादा आपका क्वांटिटी मिल रहे हैं, तो इस पे ट्रेड मत लीजिएगा गाइस, डोंट टेक ट्रेड। क्या क्या जाएगा, आप अगर एक दिन ट्रेड नहीं लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, है, और आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आपको फर्क पड़ेगा, आपके लिए अच्छे काम करेंगे, आपके वेल्थ सेव होंगे, पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर आप ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, मान लीजिए आप ट्रेड ले लिया, अभी आप गेइनर भी हो सकते हो, लूजर भी हो सकते हो, ठीक है। तो गेइनर हो गया तो ये तो नेचुरल बात है कि खुश हो जाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा है, हैप्पी फीलिंग आएंगे हम लोगों के पास, बहुत ही प्यारा सा फीलिंग होंगे कि हाँ यस हम लोग गेन कर गए, ठीक है। मगर अगर लूज कर जाते हो तो आपका क्या होगा फीलिंग, वो फीलिंग आपके गाइज ऐसे बनेंगे, आपके गाइज ऐसे बनेंगे, आप लोग लूज कर जाओगे तो, है कि नहीं। तब कॉन्फिडेंस काम करेगा क्या, नहीं करेगा। और एक चीज है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं सोचता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है, आपने एंट्री यहाँ पे लिया, एक मिनट, आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे है, आपने एंट्री यहाँ पे लिया, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट एरिया शायद इस लेवल पे है, ओके। तो आपको पता है कि कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लिया, कहाँ पे टारगेट है मेरा, और आपको पता है कि आपका 500 मैक्स टू मैक्स आप इस पे खो सकते हो, इससे ज़्यादा खो नहीं सकते हो, और आपने सूझबूझ के सुझाव बुझाव के साथ ट्रेड लिया, ठीक है, कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहाँ पे अच्छी खासी स्टॉप लॉस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है, और प्राइस भी नीचे आ रहे हैं, सेक्टर भी नीचे आ रहे हैं, मार्केट भी नीचे आ रहा है, सब कुछ सही, ओके। आपने 5 से 6 पॉइंट अपने बना लिया, अपने 1 से लेके 6 पॉइंट तक आपने बनाया स्टोरी लाइन, कि हाँ इस वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वो वजह होना चाहिए गाइस, ऐसे वजह से ही ट्रेड बनते हैं, एक ऐसे नहीं तुक्का लगा के, डोंट गो फॉर तुक्का के चलो एंट्री ले लेते हैं, 500 रिस्क है ओनली, 500 रिस्क है मगर तुक्का मत लगाइए गाइस। 1 to 6 points at least you have to accumulate before taking trade, ठीक है। और सबसे बढ़िया, अगर मान लीजिए कि 3 आपके फेवर में है, 3 पॉइंट्स आपके फेवर में है और 1 पॉइंट आपके फेवर में नहीं है, उस पर ट्रेड मत लीजिएगा, इसलिए कि फेवर में नहीं जो है ना, उसको आपको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो फेवर में नहीं होगा उसको आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 6 ऐसे मोटिव है कि ट्रेड ले लेना चाहिए, उसके बाद आपको दिखेंगे कि कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है कि आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज हो सकता है, वो है आपकी रिस्क एपिटाइट। अगर वो रिस्क एपिटाइट आपसे आपके कंट्रोल में नहीं है, तो 6 क्या दोस्तों, 100 पॉइंट भी पॉजिटिव में हो तो भी आप मार्केट पे लॉस करके ही निकलोगे, इसके गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्यों? इसलिए कि प्राइस तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। आपने 100 पॉइंट, मैं बात की बात बोल रहा हूँ, 6 पॉइंट ही पकड़ लीजिए, 6 पॉइंट आपने देख लिया, प्राइस आपके हिसाब से चल रही है, 6 से 12 15 13 14 पॉइंट भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 पॉइंट भी हो सकता है गाइज। आप लोग हर कोई इंडिकेटर आप लगा लीजिए, प्राइस एक्शन लगा लीजिए, उसके बाद कंफर्मेशन आपका
20 से 30 अगर हो जाते हैं, मान लीजिए मैक्स टू मैक्स आपका कंफर्मेशन आ गया, फिर भी अगर आपके रिस्क एपिटाइट के बाहर होंगे प्राइस, और प्राइस जिस जैसे आप लोग सोचते हो कि यहाँ पे जाना है, यस ऑब्वियसली इट विल गो, बट प्राइस आप लोगों को पता है कि ऐसे ही हमेशा एक डायरेक्शन पे या ऐसे एक डायरेक्शन पे नहीं आता है, ऐसे एक डायरेक्शन पे नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे करके भी नीचे आ सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम बनेंगे ना गाइस, ये आपका स्टॉप लॉस इधर होंगे, फिर भी आप यहाँ पे घबरा जाओगे। मान लीजिए आपका एंट्री इस जगह पे हो गए, ठीक है, आपने सोचा कि मेरा एग्जिट पॉइंट ये, स्टॉप लॉस पॉइंट ये, एकदम देखिए 1:1 रेशियो पे है, ठीक है, फिर भी मार्केट अगर थोड़े बहुत साइडवेज हो गए और उसके बाद ऊपर चले गए, यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह दिख गए अच्छे खासे, वॉल्यूम तो कंफर्मेशन होता है ना, तो आपके दिमाग हिल जाएंगे, इसलिए कि आपका रिस्क एपिटाइट 500 अबव है। अगर आपका रिस्क एपिटाइट 500 है तो मैं ये एग्जाम्पल के तरीका से बता रहा हूँ गाइस, 500 ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या होना चाहिए, आपको टारगेट क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, टारगेट क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से मैं वीडियोज लाऊंगा। गाइज अगर ये सभी बातें आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, वीडियो भी अच्छा लग रहे हैं और सही लग रहे हैं, अच्छे मतलब सही लग रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। चलिए, तो बहुत बातें हो गए हैं, मैं निफ्टी पे ध्यान देता हूँ। तो देखिए एक इवनिंग स्टार्ट जैसे बना रहे थे, अगर यहाँ पे गैप डाउन खोल जाते और उसके बाद ये फॉल आती तो ये इवनिंग स्टार होते, और उसके अगले दिन के कैंडल अगर मान लीजिए इस कैंडल पे अगर गैप डाउन होते हैं तो गाइस देयर इज अ चांस फॉर फॉल, ठीक है। तो इसके लो है जो, ये लो को आपको देखना पड़ेगा, ये लो तक आ सकते हैं अगर मान लीजिए कल के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट आज के जो लास्ट लो है 16,236 238 16,238 16,238, अभी मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर प्राइस ने नहीं गया, पहला 15 मिनट नहीं गए, फर्स्ट 15 मिनट नहीं गए, सेकेंड 15 मिनट भी नहीं गए गाइस, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मान लीजिए यहीं पे खुल के थोड़ा बहुत साइडवेज हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर नहीं है, तो आपको सोचना है कि गाइस इस लेवल तक आ सकते हैं, तो आप लोग इस लेवल तक प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ठीक है। कौन सी लेवल है वो, ये है 16,200, ठीक है। और गाइस 200 तो बहुत ही छोटे पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए कि 38 है तो 40 पॉइंट्स के लिए आप लोग ट्रेड करोगे। आई विश के गाइस इट इज़ बेटर टू नॉट टेक ट्रेड, इतने छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड मत कीजिए। सिर्फ इस लो को देखिए, ये तोड़ते हैं या नहीं, अगर इसको तोड़ते हैं, ये कौन सी वाले लो है इसको देख लेते हैं हम लोग। इस कैंडल की लो है 16,176, अगर देखिए गाइस 200 को अगर तोड़ के नीचे के साइड पे आएंगे तो 176 विल बी इन हायर प्रेशर, और 176 मतलब 175, ओके। तो राउंड शेप वाले के लिए सोचिए, तो 16,175 वुड बी योर लास्ट वाचिंग पॉइंट के, देखिए कब तक कहाँ तक, मैं लिख देता हूँ 16,170 एक्सक्यूज मी 175, ये हो गए आपके लास्ट सपोर्ट लाइन, जहां तक प्राइस आके घूमना चाहिए होगा कल के दिन पे, ठीक है, आके रिवर्स, मगर एक गैप यहाँ पे है गाइस, वो गैप को भी फिल करने के लिए आ सकते हैं। एक बार इसको तोड़ दे तो इस गैप के लिए आप लोग सोचना, गैप के लेवल कितने निकलते हैं मैं वो देख लेता हूँ। ये जो गैप है, इस गैप के लेवल निकलते हैं, गैप फिलिंग करने के लिए आएंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नीचे के साइड पे अभी डेली के कैंडल पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो 131, तो 75 अगर तोड़ते हैं तो 30 पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे भी 40 पॉइंट्स है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग कर सकते हो, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, देखूंगा कि कैंडल शेप या प्राइस एक्शन के ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे बन रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ और भी। तो
अभी के लिए फिलहाल इस कैंडल जो शेप बनाया, काइंड ऑफ इवनिंग स्टार, इट इज नॉट एन इवनिंग स्टार, आई वुड लाइक टू अश्योर यू, बिकॉज यहाँ पे अगर गैप डाउन होती तो वो इवनिंग स्टार होता और वो अच्छी खासी फॉलिंग के सिंबल होते, वो नहीं हुआ। मार्केट देखिए ओपन हुआ, गैप अप से ऊपर भी गए थे, अगर इस हाई को तोड़ नहीं पाया, इस पे बहुत सारा प्रेशर है। देखिए एक चीज क्या है, ये जो कंसल्टेशन के बाद मार्केट में ऊपर चलना शुरू किया, डेफिनेटली ऊपर के साइड के मोमेंटम है, इसमें कोई दौड़ापन नहीं, मगर मार्केट तो ऐसे ही नहीं उठेगा ना। और हम लोग बात कर रहे हैं डेली ट्रेडिंग के लिए अभी फिलहाल, ठीक है। और स्विंग ट्रेड के लिए तो एक ही मेरा सुझाव है, जो भी यहाँ पे एंट्री बनाया गाइस, आंख मूंद करके अभी रख दो, कोई प्रॉब्लम है। 16,000 टूटेंगे तो भी इस जगह के सिर्फ सेफ रखिए, आपको डेफिनेटली इसके नीचे अगर प्राइस आएंगे तो ही आपको यहाँ पे निकलना है, वरना नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए, आप खुश रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई विश सो। एनीवे, चलिए तो फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे एक चीज मुझे दिख रहे है गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे एक ट्रेन लाइन खींचे, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके अगर हम लोग खींचते हैं तो क्या दिख रहा है गाइस, देखिए ये जो हाई थे, इसको जो तोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक है, ये हाई ठीक सही नहीं, अगर उसको ही पकड़ के प्राइस नीचे के तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे और एक चैनल इसने बना रही है, ठीक है, जिसकी ऊपर के साइड पे कम से कम मतलब के टचेस है, नीचे के साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा है। तो देखिए ये लोअर लो बनाते जा रहे हैं, नीचे के साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब है मार्केट पे एक कंसोलिडेशन फेज है, ये जो अच्छी खासी मोमेंटम दिया, ये कंसोलिडेशन फेज आ रहा है। इलियट वेव मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा गाइस, बाद में कभी भी आएंगे तो इलियट वेव एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को और भी अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं वो भी। चलिए तो 1 आवर के चार्ट में मार्केट देख रहा हो नीचे के साइड पर आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी एक देखिए कैंडल भी रिवर्सल वाले कैंडल बनाया, लगभग स्पिनिंग टॉप है, तो यहाँ पे वी नीड टू बी कॉशस। अभी आ जाते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं कुछ मिलते हैं या नहीं। 15 मिनट पे भी, हाँ गाइस देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनाया, ठीक है, वो देखिए इनसाइडर कैंडल बनाया, मगर ये गिरते हुए में बनाया, ऐसे नहीं कि उठते हुए में बनाया, गिरते हुए में, फिर भी इनसाइडर कैंडल है। तो इसमें इस पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी है। इस पे देखिए कितना सारा गैप अप ओपन हुआ, इस कैंडल को देखिए, सोचिए इस थॉट प्रोसेस में ये गैस आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग समझ भी सकते हो कैसे। हम देखिए पहली बात है यहाँ से नहीं, देखिए पहली बात है यहाँ से ओपन हुआ था प्राइस, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर गैप डाउन हुआ, गैप अप में ही मैं वहाँ पे गलत बोल गया था। तो देखिए कैंडल क्या बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, इतना ऊपर क्लोजिंग हो, और यहाँ पे गए मगर एंड तक नहीं आया, तो इनसाइड में आ गया कि मैं घुस गया वो बोल के, फिर भी ये डाउन साइड के ट्रेंडिंग में है, तो ये उतना तवज्जो नहीं, मतलब कि अहमियत नहीं देते, फिर भी हम लोग देखेंगे। और रही बात सपोर्ट की, जो बात हम लोग डेली के चार्ट पे देख रहे थे, जो लेवल्स, उसको मैं एक बार मार्क करना चाहूँगा, ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों को एक सपोर्ट लाइन दिख जाए, ठीक है। तो देखिए पहले जो सपोर्ट लाइन होंगे वो होंगे ये नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, दूसरी होंगे ये नंबर 2 पॉइंट, आ गए 2, और इसकी लो जो है वो भी एक बार मार्क करना चाहूँगा मैं, इसके लो होंगे इस। चलिए तो अभी आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ये जो लो बनी थी, ये थोड़े ऊपर होना चाहिए था, इसके लो यही है, कल के लो, अगले दिन के लो थे, ठीक है। फिर भी एक चीज आप लोग देख सकते हो गाइस, मैंने जैसे मार्क किया आप भी वैसे ही मार्क करना चाहिए, आप भी वैसे ही सीख लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या गाइस? हाँ देखिए ये जो
नीचे एक बार आया था उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद प्राइस ने किया गया ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर नीचे कोशिश किया था मगर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट ऊपर, अभी एक बार सपोर्ट हो गया, दो बार हो गए, तीन बार, चौथी बार आ गया उसी लेवल पे है, उसी लेवल के अंदर, मगर उसके जो लास्ट पे कंफर्मेशन है वो भी उसी लेवल के अंदर ही है, ठीक है, लगभग उसी लेवल के अंदर ही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है गाइस। अगर कल के दिन पे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस, कल के दिन पे अगर ये लो एक बार टूट के कंफर्म हो जाते हैं, मान लीजिए कि आपके प्राइस जो है वो गैप डाउन खुल गया एक जंप से, तो जहाँ पे भी गैप डाउन खोलेंगे तो आप सिर्फ एक चीज़ को याद रखना गाइस, पहली बात है कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। गैप डाउन दे दिया 15 बड़े टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा होगा, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन दे दिया, किसी भी टाइम फ्रेम में ना पहली कैंडल कंफर्मेशन होना चाहिए, सेकेंड कैंडल उसके लो को तोड़ के कंफर्मेशन होना चाहिए गाइस। आप अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखते हो तो भी, 5 मिनट के चार्ट पे देखते हो तो भी, 15 मिनट के चार्ट को देखते हो तो भी, मगर फास्ट फास्ट 15 मिनट के चार्ट फास्ट, पहले जब मार्केट ओपनिंग मार्केट पे मैं बोल रहा हूँ, ओपनिंग मार्केट 15 मिनट आपको देखना ही चाहिए, वो उस पे 5 मिनट या 1 मिनट के कैंडल के पे काम नहीं आएंगे, ठीक है। ओपनिंग मार्केट पे पहले 15 मिनट को देखिए, उसके बाद की लो को देखिए, अगर इस पे टूट के कंफर्मेशन देने के कोशिश हो रहे हैं तो 5 मिनट के कैंडल पे देखिए, वहां पे भी दो कैंडल्स डेफिनेटली आप लोग देखना। पहली कैंडल्स देखना कि हाँ उसके नीचे जो 5 मिनट का आ जाएंगे तो यहाँ पे 3 कैंडल बन जाएंगे 15 मिनट के, हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मान लीजिए आप लोग यहाँ पे इसके अच्छा 5 मिनट के कैंडल पे आ जाते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, ठीक है, 5 मिनट के कैंडल, तो पहला 3 आपको 5 मिनट के कैंडल देखना होगा, मतलब कि 15 मिनट, ठीक है। और उसके बाद के भी 2 कैंडल देखना होगा, तो उसके नीचे रहते हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए बहुत नीचे आ गया है, इस लेवल तक आ गया, आपको एंट्री नहीं मिली, डोंट टेक ट्रेड, इस लेवल पे आइए, आने दीजिए प्राइस को, तब लीजिए। छोटा अगर अगर आप लोग छोटे पॉइंट से ट्रेड लेते हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिल गया, तो यहाँ ये लेवल आपको सही लेवल है, तो छोटा प्रॉफिट और लॉस से आप लोग यहाँ पे निकल सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया एरिया होगा। 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये भी बहुत बढ़िया है, 175 से 130 है, तो लगभग 40 पॉइंट, 75 मतलब आपको 70 पे एंट्री मिल जा सकती है कंफर्मेशन के साथ गाइस, रिमेंबर इट। और 40 पॉइंट्स के आपको यहाँ पे चाल मिल सकता है। रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो, आपका अगर रिस्क एपिटाइट आपके 1000 रुपये है तो यहाँ पे उतना ही क्वांटिटी आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। और उसके हिसाब से आप मतलब कि मान लीजिए आपके दो लॉट लेने से 1000 रुपये आपका कवर हो जाते हैं 30-40 पॉइंट से। मैं हिसाब नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो आप 2 लीजिए, अगर मान लीजिए कि 4 लेने पे आपको हो जाते हैं तो आप 4 लीजिए, तो आरआर रेशियो को आप एडजस्ट करके छोटे या बड़े टाइम फ्रेम पे लीजिए, ठीक है। एक पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर ये टूटेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को तोड़ेंगे, ठीक है। और ये गैप फिलिंग के लिए आएंगे तो इजीली आ सकते हैं, तो आप लोग सही स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर के साइड पे स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। इस लेवल के भी ऊपर रखिएगा स्टॉप लॉस, इस लेवल के भी ऊपर, इसलिए कि यहाँ पे देखिए बहुत बार टेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे जो ये जो तोड़ के देखिए, अगर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो ये भी एक बार तोड़ा था, ठीक है। देखिए ये तोड़ दिया था, उसके बाद के कैंडल भी कंफर्म दिया था, उसके बाद के कैंडल देखिए ऊपर चला गया। तो एटलीस्ट 2 कैंडल जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप लोग, 1 मिनट के चार्ट पे गाइस मैं कंफर्म आपको नहीं करूंगा, एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल आपको देखना चाहिए, ठीक है। और अगर मल्टीपल कंफर्मेशन है आपके पास तो आप लोग 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, और वो मल्टीपल कंफर्मेशन आपके लिए बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर 5 मिनट्स के कैंडल पे अगर आते हैं तो इस पोजीशन को हम लोग अगर चेक करते हैं तो देखिए ये भी नीचे आया था मगर कंफर्मेशन नहीं दिया था, ये देखिए नीचे आया कंफर्म कहाँ पे, इस लो को कोई भी नहीं तोड़ा, तो इसी वजह से प्राइस ऊपर चला गया। तो ऐसे ही आपको देखना है कि यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे होता है,
जो कैंडल तोड़ा है उस कैंडल के लो क्या टूटी है, अगर टूट के नीचे आ जाता है वेट कीजिए, अगर रिवर्स होके ऊपर पे सपोर्ट ले रहे हैं तो आप लोग दोबारा यहाँ पे एंट्री बनाइए। ये हो गया बात गाइस डाउन के लिए। अभी मैं बोलना चाहूंगा आप के लिए, तो आप साइड के लिए क्या बनते हैं देखिए। ये तो चैनल जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया था, देखिए ऊपर जा रहे हैं, इसको हम लोग अगर एडजस्ट करें, सही से एडजस्ट करें तो ये ऐसे भी बन सकते हैं लाइक दिस। ये एक हो गए नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे और एक जोन इसमें बना रहे हैं, सही नहीं जा रहा है गाइस, देखिए थोड़े बहुत ऊपर ऊपर जा रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे मतलब कि 1 मिनट के चार्ट के ऊपर तो और भी सही से शायद मार्क कर पाऊंगा। यहाँ पे वही हाल है, वही हाल है। यहाँ पे गाइस ऐसे प्राइस रेंज बना रहे हैं, ठीक है। ये होता है नैरो रेंज गाइस, ठीक है। अगर हम लोग इसको हम लोग हटा देंगे, अभी पकड़ लीजिए कि ये ऐसी डाउनफॉल है, यहाँ पे सपोर्ट पोजीशन है, सपोर्ट से बहुत बढ़िया रिकवर हुआ था, बढ़िया कैंडल भी बनी थी, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, एक चीज है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे 1 2 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया, 1 2 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया 1 मिनट के कैंडल के ऊपर। अगर 5 मिनट के कैंडल के ऊपर भी देखते हैं तो भी हम लोगों को दिखेंगे कि 1 2 3 4 कैंडल ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस और यहाँ पे कैंडल भी देखिए कैसे रिजेक्शन वाला कैंडल बना, उसके बाद शार्प फॉल हुआ। तो क्या है गाइस इसके मतलब, और यहाँ के बाद इसके बाद अप साइड, तो यहाँ पे ना एक शार्प फॉल ऐसे हुआ और एक शार्प फॉल होके यहाँ से उठ भी सकते हैं, डबल बटन बना के भी उठ सकते हैं। तो रिमेंबर इट, अगर इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट होते हैं ऊपर के साइड पे, तो ये ट्रेन लाइन को भी आपको देखना है गाइस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक, मैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जाता हूँ ताकि थोड़े बड़े आपको स्पेस मिले, जगह मिले। मान लीजिए देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसको टूट के फ्लैट अगर ओपन होता है, यहाँ पे अगर ओपन होता है या इस पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, इसके नीचे या ऐसे कुछ ओपन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि इस जगह पे अगर कुछ भी ओपन हो गया तो कीप वेट, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट देखिए इस लो को तोड़ने के लिए आते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे भी ऐसे कंसोलिडेशन वगैरह बन रहे हैं तो आप लोग ट्रेड के लिए सोच सकते हो ऊपर की साइड पे, नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, अगर आप लोगों को सही पॉइंट मिल रही है, मैं और भी कंफर्मेशन आपके साथ दे रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे दोबारा आना चाहूंगा। देखिए अगर हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं, ये यहाँ से फॉल हुई है, मैं ऐसे ही सोच लेता हूँ, ठीक है। तो इसके देखिए कंफर्मेशन क्या है, 5 के रिट्रेसमेंट से एक बार टूटा, 2 बार टूटा, थर्ड टाइम 3 8 के रिट्रेसमेंट से नीचे आए, और 236 को भी अभी अभी ये लगभग 236 को अभी अभी रिट्रेस करके नीचे आ रहे हैं। तो इसके मतलब है इसमें नीचे जाने का टेंडेंसी है, एक बात। दूसरी बात, इसको अगर हम लोग टेल करते हैं और नीचे से एक थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं और नीचे से एक फिबोनाची लगाते हैं, तो एकदम नीचे से जहाँ से ये उठना चालू किया था, तो पहली बात है गाइज यहाँ पे बहुत जगह है नीचे आने का। देखिए रिट्रेस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस चाल को अगर मोमेंटम देना है, ऊपर जानी है, ठीक है, तो ये रिट्रेस होके ही जाना चाहिए। तो रिट्रेस होने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकते हैं इस चाल से, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंसोलिडेशन फेस थे, ये कंसोलिडेशन फेस को तोड़ के जब ऊपर गए तो ये थे वो लेवल्स, यहाँ से वो चलना शुरू किया था। तो उसके हिसाब से देखिए रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, वही स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट बन रहे हैं गाइस। उसके नज़दीकी हम लोग जो लेवल को मार्क किया उसी लेवल को। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है गाइस,
मान लीजिए कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आ गया है, तो डेफिनेटली इस लेवल को आपको देखना है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेवल सस्टेन करेगा। यहाँ पे डाउन होंगे तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये लेवल तक आ सकते हैं प्राइस, और हम लोगों ने जो मार्क किया इस लेवल तक भी आ सकते हैं, और उससे नीचे 0.5 के रिट्रेसमेंट के लिए भी आ सकते हैं। तो कल के सेशन में डाउनफॉल होने का चांसेस ज्यादा है गाइस। अगर यहाँ पे आप लोगों को इस लेवल को टूटते हुए नीचे के साइड पे ट्रेड मिलते हैं कंफर्मेशन के साथ, आप लोग डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई एंड विद द 1:1 आरआर रेशियो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, मैं आपको और एक पोजीशन यहाँ पे बना के देता हूँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए। मान लीजिए आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को टूटते ही मिल गए, तो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर बहुत बड़े बन जाएंगे गाइस। देखिए, फिर भी आपको वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मिलना चाहिए। 1 मिनट, ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जा रहे हैं, इसी वजह से इतना बड़ा बन गया है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर इस पे मिल गया ना, तो एक्चुअल में गाइस स्टॉप लॉस इसके ऊपर बनते हैं, इस लेवल के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 आरआर रेशियो, तो आपके ये लेवल तक आपको प्रॉफिट की जगह है। अभी यहाँ पे कैसे, कहाँ, किस जगह पे एंट्री मिल रहा है वो मार्केट पे घुसने के बाद देखना पड़ेगा। आप लोगों को शायद इस लेवल पे भी एंट्री मिल जाए, ठीक है, तो आपको टारगेट थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे भी टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने वीडियो पे आपको बताया, अभी कभी भी 50% को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके कंफर्म किया, तो स्टॉप लॉस को आप छोटा करना शुरू कर दो। ठीक है, 2 ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है गाइस। मैं एक के बारे में बोलूंगा कि हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, और दूसरी बोलूंगा कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस या टारगेट पे आप लोग निकलो, वहीं पे रुक जाओ। मार्केट कभी ना कभी ऊपर भी जाएंगे, रिटेस्ट करके नीचे भी आएंगे, तो बहुत बढ़िया होगा। और मेनली क्या है स्टॉप लॉस गाइस, आप इस ट्रेंड लाइन को सोच के डालो। एक गेस मतलब क्या करो, देखिए अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होके आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद आ रहे हैं, कैंडल ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, तो एट ए ग्लेंस तो ऐसे जाके ऊपर तोड़ेंगे नहीं ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आके दोबारा प्राइस ऊपर गए, तो इस ये जो एक बार रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, तो थर्ड टाइम यहाँ पे भी होने का चांस है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, और एंट्री कहाँ पे मिल रही है उसके हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस रखिए। मगर मुझे जो फिबोनाची लेवल्स और ये लेवल्स जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये अगर टूटते हैं तो मुझे जो लग रहा है गाइस, ये लेवल भी तोड़ देंगे। ये लेवल उतना पॉसिबिलिटीज नहीं देंगे कि यहाँ पे मार्केट रुक सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए और एक बार एक्यूमुलेट कर लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो हम लोगों को निफ्टी ऑप्शन चेन, निफ्टी पे दिखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ऑप्शन चेन का क्या है, पुट की तरफ होते हैं सपोर्ट, और कॉल्स की तरफ होता है रेजिस्टेंस। मतलब ये ऊपर की साइड होती है, ये नीचे की साइड होती है। ठीक है, तो नीचे की साइड पे 30.7 मैक्स टू मैक्स, वो 16,000 पे है। ठीक है, और ऊपर के साइड पे एकदम नियर ऊपर 16,300, एकदम नियर सबसे ज्यादा है 34.8 लैक्स। ठीक है, 34.8 लैक्स, और यहाँ पे 30 लैक्स। तो इसके मतलब क्या है, और देखिए उसके ऊपर 16,400 पे भी 31.2 लैक्स है। तो लगभग हम लोग अभी कौन सी लेवल पे है, हम लोग अगर देखेंगे निफ्टी है 16,220 पे। ठीक है, तो 16,300 पे बहुत सारा वाई गेनर है। तो देखिए गाइस, इसी वजह से मैं बोल रहा था मार्केट वैसे भी गिर सकता है, मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन वही दिख रहे हैं। और देखिए ओपन ऑप्शन चेन भी वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे के साइड पे 16,000 है, तो 16,000 तो बहुत दूर है गाइस। उससे पहले आप लोगों का टारगेट अचीव होने का चांस है। यहाँ पे 16,000 है, तो 16,000 बहुत दूर है। आप लोग सोचिएगा मत कि कल के दिन के 16,000 भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, मगर 1-2 दिन या 3 दिन के बाद कंसल्टेशन होने के बाद, मगर मुझे नहीं लगता कि आ सकते हैं। यहाँ से प्राइस घूमने का चांसेस है। ठीक है, और एक चीज है, ऊपर के साइड पे अगर आप लोगों को एंट्री मिलते हैं, मान लीजिए गैप अप यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो आप लोग डेफिनेटली गो फॉर बाइंग।
और आपका आरआर रेशियो आपके जो स्टॉप लॉस होंगे इसी लेवल के नीचे होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट आरआर रेशियो होना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों को ऊपर के साइड पे लॉन्ग पोजीशन पे तभी एंट्री बनाना है गाइस जब इस लाइन को तोड़ ले या 16,300 को तोड़े। आप लोग याद रखिए 16,300 इज अ लेवल विच विल एक्ट एज ए वेरी मच एग्रेसिव रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो मैं एग्रेसिव देखिए मैं कन्वेंशनल ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, ये जगह भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। मगर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होके एक ब्रेकआउट जैसे मिलते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक छोटा गैम्बलिंग भी करना होगा। गैम्बलिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आपको देना होगा। वो स्टॉप लॉस आप लोग इस लेवल के नीचे रखिए, 16,200 के थोड़े नीचे रखिए, ठीक है। तो और आपका टारगेट ये होंगे 16,300 भी नहीं, उससे पहले 16,275 और आपके एंट्री इस लेवल पे होना चाहिए अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हो। तो ये लेवल पे डेफिनेटली 16,300 पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो शायद उसके अगल बगल भी नहीं जाके इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के प्राइस गिर जाए, इसके वजह से उसके ऊपर है। आप लोग समझ रहे हो ना मेरा बात गाइस। तो देखिए तो 275 इज अ राउंड शेप, मैक्स टू मैक्स आप 80-90 तक आप 80 तक सोच सकते हो, 300 तक मत सोचिए गाइस। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो आपको देखिए बहुत बढ़िया आरआर रेशियो मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ पे एंट्री लेना बहुत रिस्क है। आप लोग वैसे देख लो कि ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है। मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया, ऐसे ऐसे खोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ, एक बार प्राइस ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया, जायंट कैंडल बनाया। और इस ट्रेंड लाइन पे भी और एक चीज है गाइस, ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी काम कर सकते हैं लाइक दिस। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ तो सुविधा होगी। तो लाइक दिस ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे आके मिल गया, बहुत साइडवेज हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। तो आपको यहाँ पे अगर एंट्री मिलते हैं तो आप लोग डेफिनेटली नहीं गाइस, यहाँ पे एंट्री मिलती है तो आपको मैं सुझाव नहीं दूंगा, इसलिए कि यहाँ से दोबारा प्राइस घूम के नीचे आ सकता है। ये टाइम जोन टाइम भी आपको देखना पड़ेगा, 1 बज चुके होंगे, ठीक है, 125 या देर बज चुके होंगे। तो उस टाइम जोन के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आती है, नीचे के साइड पे इस लाइन पे अगर ब्रेकआउट आती है, मान लीजिए ये यहाँ पे आके अगर आती है तो डोंट टेक बाइंग ट्रेड। अगर इस पे ब्रेकआउट आती है विद कंफर्मेशन एंड वॉल्यूम देन यू शुड टेक ट्रेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदर सेक्टर भी देख लेना कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का प्रेडिक्शन। और देखिए सही तरीके से ओआई चेन भी हम लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं कि ऊपर के साइड पे प्रेशर है तो निफ्टी में गिरावट आने का चांस है। और गिरने में ये लाइन एक बार टूट के कंफर्मेशन आपको दे दे, कंफर्मेशन गाइस रिमेंबर इट, कंफर्मेशन के साथ दे देना। मे भी आपको थोड़े नीचे मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी छोटा पॉइंट आपको मिले मार्केट पे प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और गाइस मैं लाइव वीडियोस तो लाता रहता हूँ, आपको कुछ हेल्प भी मिल सकते हैं उससे। तो आप लोग बेल आइकन पे भी दबा दीजिए तो डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफिकेशन एट वंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट।